जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन बीए थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विटामिन बी1 कहलाता है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही था। विटामिन बी1 थायमीन कहलाता है। दोस्तों हमने जो प्रैक्टिस सेट कराई थी उसमें से 15 से 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इस प्रश्न पत्र में पूछे गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन सी कहलाता है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है। तीसरा प्रश्न था दोस्तों, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, चेचक संक्रामक रोग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न कह रहा था आहारीय रेशे के प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर सी सही था, ए व बी दोनों। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, मलेरिया का कारण है, पांचवे का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, छठवां प्रश्न कह रहा था दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही था। सातवां प्रश्न है दोस्तों, विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही था, बायोटीन विटामिन एच का वैज्ञानिक नाम है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, पीले फल व सब्जियां अच्छे स्रोत होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आठवें का ऑप्शन नंबर सी सही था, विटामिन सी के। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीईएम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा रोग आता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, नवे का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, क्वाशियोरकर और मरास्म, ये दोनों, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही था नवे का। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखिए दोस्तों, वसा में घुलनशील विटामिन ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था दोस्तों। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें भी ऑप्शन नंबर डी सही था, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12वां प्रश्न क्या है, प्रोटीन बना होता है। 12वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, प्रोटीन अमीनो अम्ल का बना होता है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट की सूक्ष्म इकाई है। तो 13वें का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ग्लूकोज। 15वां प्रश्न कह रहा था दोस्तों, सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी था इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन के कार्य हैं। 16वां प्रश्न कह रहा था दोस्तों, प्रोटीन के कार्य हैं शरीर का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर बी सही था। 17वां प्रश्न है, लौह तत्व की कमी से रोग होने वाला है, मतलब लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही था, एनीमिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्यक्तिगत स्वच्छता। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था, 18वें का डी सही था दोस्तों, अच्छी आदतों का संग्रह। अगला प्रश्न है, ब्रेड चावल व पास्ता उच्च स्रोत हैं। 19वें का ऑप्शन नंबर ए सही था दोस्तों, कार्बोज। 20वां प्रश्न है दोस्तों, अंडा दूध व मांस अच्छे स्रोत हैं। 20 का ऑप्शन नंबर सी सही था, प्रोटीन के। 21वां प्रश्न था दोस्तों, निम्न में से कौन रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी है, विटामिन के। RDA का पूर्ण रूप है। 22वें का ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों इसमें। अगला प्रश्न है, 23वां प्रश्न क्या कर रहा था दोस्तों, भोज्य ऊर्जा के स्रोत हैं। तो 23वें का ऑप्शन नंबर डी इसमें सही था दोस्तों, 23वें का डी। 24वां प्रश्न है दोस्तों, क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है? तो 24वें का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, फोलिक एसिड। 25वां प्रश्न क्या था दोस्तों, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी था, पपीता। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। तो 26वें का ऑप्शन नंबर डी था दोस्तों इसमें, फाइलोक्विनान। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा बीमारी कौन सी निम्नलिखित वजह से होती है? 27वें का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी था इसमें, वायरस। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन सी कार्य करता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट। 29वां प्रश्न था दोस्तों, मांस को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी था दोस्तों इसमें, निम्नलिखित में से एकल शर्करा है। तो 30 का ऑप्शन नंबर सी सही था दोस्तों, फ्रक्टोज। अगला प्रश्न है,
संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है जो सर्दी जुकाम से बचाता है? ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी। 32वां प्रश्न कह रहा था दोस्तों, विटामिन डी का सबसे समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन नंबर बी था मछली के जिगर का तेल। 33वां प्रश्न है, पोषण अध्ययन में समाहित है? ऑप्शन नंबर बी है पाचन क्रिया। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? 34 का ऑप्शन नंबर ए था दोस्तों, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। 35वां प्रश्न कह रहा था दोस्तों, इनमें से कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? 35 का ऑप्शन नंबर सी था दोस्तों, विटामिन सी। अगला प्रश्न कह रहा था दोस्तों, 36वां प्रश्न था इसमें, निम्नलिखित में से कौन एक विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था दोस्तों, गाजर। 37वां प्रश्न है दोस्तों, कोलकैल्सिफेरॉल का सामान्य नाम क्या है? कोलकैल्सिफेरॉल का सामान्य नाम क्या है दोस्तों? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी था इसमें, विटामिन डी। 38वां प्रश्न था दोस्तों, व्यक्तिगत सफाई की कमी विशेष साफ न करना सर्दी जुकाम का कारण होता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए था हाथ। 39वां प्रश्न था दोस्तों, निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? तो इसमें हेपेटाइटिस और टाइफाइड ये दोनों जल जनित रोग होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, विटामिन बी जल में घुलनशील है। दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हैं। हमें बहुत खुशी होती है दोस्तों, क्योंकि पढ़ाने में मज़ा तभी आता है जब आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।